नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की सरकार और कानून ने देश विरोधी गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखी है, जिसके एग्जाम्पल हमें आए दिन मिलते रहते हैं। और अब इस कड़ी में एक और मामला जुड़ गया है, जहां पर कानपुर देहात के शाहजहांपुर इलाके में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के जूनियर वर्क्स मैनेजर कुमार विश्वास को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहा था और इसी के चलते वह गोला बारूद कंपनी में कर्मचारियों की उपस्थिति सहित कई गोपनीय दस्तावेज भी साझा कर चुका था। बता दें कि बुधवार को ATS ने खुद ही प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की पुष्टि की थी। जी हाँ, और अब अगर जांच कर रही टीम की माने तो उनके मुताबिक कुमार विकास को पाकिस्तानी एजेंट नेहा शर्मा ने हनी ट्रैप में फंसाया था, जिसके बाद वह लगातार महत्वपूर्ण जानकारियां लीक कर रहा था। और सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि कुमार विश्वास की गिरफ्तारी से पहले भी ATS ने बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, जिसमें ATS की टीम ने फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के चार्जमैन रविंद्र कुमार को भी आगरा से गिरफ्तार किया था। बता दें कि रविंद्र कुमार पर भी ISI को डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, ड्रोन गगनयान प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी भेजने के आरोप हैं। खैर, ये तो हुई इनकी गिरफ्तारी की बात, पर इसके अलावा अगर दोनों ही आरोपियों पर नजर डालें तो भले ही रविंद्र कुमार को पहले जबकि विकास कुमार को अब कई दिनों बाद गिरफ्तार किया गया है, पर दोनों ही जिस एक वजह से इन मामलों में संलिप्त हुए हैं वह एक ही है। जी हाँ, इन दोनों ही आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए संपर्क साधकर हनी ट्रैप में फंसाने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि हनी ट्रैप में अधिकारियों का, लोगों का फंसना नया नहीं है। आए दिन बहुत से मामले हनी ट्रैप से जुड़े हुए आते हैं, जिनमें आम लोगों से लेकर कई बड़ी हस्तियां भी इसका शिकार बन चुकी हैं। बहरहाल, मामले पर आए तो ATS इन जासूसों से गहन पूछताछ कर रही है और उनसे जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से दोनों ही मामलों में हनी ट्रैप के जरिए दोनों आरोपियों को फंसाया गया है, ये साफ दर्शा रहा है कि साजिश और भी बड़ी हो सकती है, जिसमें कई और लोग शामिल हो सकते हैं। पर अब इन दोनों ही आरोपियों के पकड़े जाने के बाद STF टीम पहले से और सतर्क हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि STF कितनी जल्दी अन्य आरोपियों का पता लगाता है, साथ ही कितनी जल्दी उन पर नकेल कसने में कामयाब होता है। बहरहाल, अब तक तो हमने आपको बताया कि यह मामला हनी ट्रैप से शुरू हुआ था, पर कैसे शुरू हुआ था यह शायद आपको नहीं पता होगा, और किस तरह से इन दोनों को फंसाया गया और किस तरह से बातें लीक की जा रही थी, किस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा था, क्या कुछ हो रहा था। तो अगर उसे देखें तो यह बहुत चालाकी से बात करने के लिए एक लूडो गेम का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, लूडो गेम, जिससे किसी को कोई शक ना हो, कोई रिकॉर्ड ना मौजूद रहे, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी शातिर तरह से इसे अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। बहरहाल, इस पूरे मामले के बाद अब यह भी देखने लायक होगा कि इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है। पाकिस्तान की इस तरह की हरकतों को कई बार सामने आते हुए देखा गया है, जिसमें वह भारत की खुफिया जानकारी हासिल कर देश को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, और एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज न आते हुए यह करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अब ऐसे मामलों को लेकर अधिक सतर्कता बरत रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह से के मामलों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बख्शा किसी को नहीं जाएगा। तो ये साफ तौर पर चीज़ें दिखा रही हैं कि पाकिस्तान कितनी भी बार आपको फंसता हुआ नजर आए, सारी चीज़ें नजर आएँ, लेकिन भारत विरोधी गतिविधियां पाकिस्तान की कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि पाकिस्तान कह सकते हैं, आप इसको ISI कह सकते हैं, लेकिन चीज़ें उनकी तरफ से कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पर अब अपने आप में ये देखना दिलचस्प होगा कि जब इन दो आरोपियों पर नकेल कसना शुरू करेगी STF की टीम, जिस तरह से इन दोनों को पकड़ा है, तो इसके बाद जो इनका पूरा का पूरा गिरोह है उसका भांडाफोड़ किस तरह से होता है, क्योंकि अभी नहीं पता किसी को कि क्या ये 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, कितने लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से हनी ट्रैप का शिकार बने हैं शायद बहुत कुछ आना बाकी है सामने अभी। तो जैसे कोई भी अपडेट आती है उस पर आप तक पहुंचाने का तुरंत प्रयास करेंगे। ये सारी घटना जो हमने आपको खुद बताई कि किस तरह से उन दोनों ही आरोपियों को पकड़ा गया है, किस तरह से लूडो के ज़रिए वो इंटरैक्ट करते थे एक दूसरे से, ताकि किसी से कोई रिकॉर्ड ना रहे, आप गेम के तहत खेल रहे हैं, ऐसा लगे गेम खेल रहे हैं और वहाँ पर बातें हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पर जैसे ही कोई और अपडेट आती है, कुछ और आरोपियों को पकड़ा जाता है, आप तक तुरंत पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।